सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आप सभी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लास्ट जो एग्जाम के दिल्ली हाई कोर्ट से रिलेटेड हमने 2 वीडियो अपलोड किए थे, उस पर ढेरों कमेंट हैं और बहुत सारे डाउट्स हैं स्टूडेंट के। और डाउट आना स्वाभाविक है। और जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, दिन रात अपने जीवन को उन्नत बनाने में लगा है, डेफिनेटली उसके डाउट्स होंगे ही होंगे। और जो स्टूडेंट मेहनत नहीं करते, बहुत ज्यादा लगन नहीं है उनमें, उनका कोई डाउट नहीं है, उनका कोई सवाल नहीं है, क्योंकि सवाल उसी का आएगा जो मेहनत करेगा। दोस्तों, मेरा नाम देव अनेजा है और आपकी सक्सेस जर्नी में मैं एक छोटा सा पार्ट निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जितने भी डाउट्स आए हैं, मैं उसको अपने अनुभव के आधार पर आपका जो भी डाउट है क्लियर करने की कोशिश करूंगा, उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन डाउट्स जो हैं स्टूडेंट्स के लगभग कॉमन ही होते हैं, वो बार बार रिपीट होते हैं, तो वो बहुत सारे डाउट्स बन जाते हैं। तो कोशिश करेंगे एज यूजुअल कॉमन सबको एक कलेक्टिव एफर्ट की तरह उसको क्लियर करने की। तो जितने भी कमेंट्स है उसको जल्दी से हम पढ़ेंगे और उसके जवाब की तरफ चलेंगे। तो कमेंट्स की तरफ चलते हैं। प्लीज मेक अनदर वीडियो फॉर बुक्स दैट कैन बी कंसीडर फॉर पेपर। अब बुक जो है, 4 लेवल का जो एग्जाम है दिल्ली हाई कोर्ट का, उसके लिए स्पेसिफिक कोई भी बुक नहीं है किसी भी लेवल के लिए। टाइपिंग एक अलग तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिनका बेसिक नहीं है वो बेसिक करके, और जिनका बेसिक अच्छा है वो प्रैक्टिस करके, और बहुत सारी चीजें जो लास्ट वीडियो में डिस्कस हुई थी उसको अपना के। और उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में ट्रांसलेशन टेस्ट में क्या करना होता है, लाइक हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। ये भी हमने लास्ट की वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो इस डिस्क्रिप्टिव में आपको इंग्लिश के पार्ट पे, ग्रामर वोकैबुलरी के पार्ट पे मेहनत करनी होगी। उसके बाद कमेंट है कि व्हाट इज सैलरी फॉर दीज पोस्ट्स। इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बाद में आएगा, और इंटरव्यू भी इंग्लिश में होगा। देखिए, इस पे इस कमेंट के ऊपर भी कुछ 1-2 कमेंट्स आए थे कि नहीं हिंदी में होगा। देखिए साथियों, जो ये पेपर है 4 लेवल का, चारों में इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छे लेवल की आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। अगर हिंदी में आ भी गया तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन आप तैयारी तो ऐसी करो कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो। अगर इंग्लिश में आया तब आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे, अगर आपने उस पर खूब मेहनत नहीं की होगी। हिंदी में आएगा, इंग्लिश में आएगा, उस चीज को आप छोड़ दीजिए। मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश में आ सकता है, लेकिन आप इंग्लिश में ही तैयारी करिए, उससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। और इन 4 पार्ट्स पे जो भी आपको मेहनत करने की जरूरत है वो और बढ़िया आप कर पाएंगे। और एक कमेंट है, हार्ड है डिक्टेशन और फॉर्म को भरते ही नहीं है। तो डिक्टेशन हार्ड हो या इजी हो, उसको वो बाद का स्टेप है। हमारी तैयारी है या नहीं है, पहला स्टेप वो है। एग्जाम सेंटर के बारे में बात हो रही है। एग्जाम सेंटर दिल्ली में ही होता है। और उसके बाद है एग्जाम कब तक हो जाएगा। तो देखिए, जो भी एग्जाम लेने का पैटर्न है, जो डिसाइड करती है वो अथॉरिटीज डिसाइड करती है दिल्ली हाई कोर्ट की। और इसका टेंटेटिव भी अभी कुछ नहीं है, लेकिन आप एज पर पास प्रैक्टिस, जो भी पहले एग्जाम की एडवर्टीजमेंट हुई है और उसका जो एग्जाम हुआ है, आप उसके हिसाब से सोच के चलिए कि एग्जाम ऑन प्रायोरिटी बेसिस पे थोड़ा सा ठीक ठाक टाइम पे ले लिया जाता है। आप इस पे कुछ एक्सपेक्टेशन मत लगाएं कि 1 महीने में होगा या 3 महीने में होगा। आप अपनी तैयारी पे फोकस करिए। एक सवाल इससे रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एग्जाम कब तक होगा। अगर आपका एग्जाम आज ले लिया जाए, आर यू रेडी फॉर दैट? क्या आप उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं कि आप 100 पे, 110 पे लिख पाएंगे? डिस्क्रिप्टिव अच्छा है आपका, आपके सारे लेवल बहुत अच्छे हो चुके हैं? अगर हाँ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आंसर ना में आएगा इसका, तो आप समझिए कि आपको तैयारी की जरूरत है। आप तैयारी पे फोकस करिए, ना कि इस पे कि एग्जाम कब तक आएगा। हाँ, आपका कोई और एग्जाम क्लैश हो रहा हो इसके साथ तो बात अलग है। और इसके बाद चलते हैं, एग्जाम में बैक स्पेस अलाउड होता है या नहीं होता। इन जनरल होता है, लेकिन ये भी डिसाइड करता है उनकी अथॉरिटीज पे कि इस बार उसको अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसके बारे में मेरी एक सजेशन है आपको कि अगर आप इस चीज में उलझ रहे हैं कि बैक स्पेस होगा या नहीं होगा, आप अपने एग्जाम की तैयारी कोई भी करें, वट टाइपिंग में, ट्रांसक्रिप्शन में, आपको बैक स्पेस की नीड क्यों होनी चाहिए? बैक स्पेस सिर्फ इसलिए लगाया गया है
कि जब आप जॉब लग जाएं, आप ऑफिशियल वर्क करें, आप अपना कुछ काम करें, इन दैट केस अगर कोई गलती हो जाती है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में, यानी कि कम से कम, तब बैक स्पेस का आप इस्तेमाल करें। अदरवाइज अगर आप बैक स्पेस को सोच रहे कि बैक स्पेस आएगा या नहीं आएगा, तो इस चीज को प्लीज बच्चों छोड़ दीजिए, आप अपने तैयारी की तरफ ध्यान दीजिए। और इसके बाद इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव कहाँ से करें, इसके बारे में वीडियो में बता दिया था। और फॉर्म एडिट करने की डेट शुरू हो चुकी है, आज 1 अप्रैल है, 3 तारीख तक ये चलेगी। और एक कैंडिडेट दोनों फॉर्म भर सकता है, डेफिनेटली वो भर सकता है। और इसके बाद अगले वीडियो पे भी कुछ कमेंट्स आ रहे थे, इस पे भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। चलिए, विकास चौधरी जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच, नेवर सीन एनी वीडियो लाइक दिस। थैंक यू विकास जी। और जीके जीएस ट्रिक एक चैनल है, इससे कमेंट आ रहा है, सर प्लीज आप टेलीग्राम ग्रुप बना के उस पे 110 यानी कि 110 की स्पीड की डिक्टेशन सेंड करिए। तो इसके बारे में कुछ विचार चल रहा है कि कैसे आपको डिक्टेशन अच्छी प्रोवाइड करवाई जा सकती है। और उसके बाद एक कमेंट है, रियली अप्रिशिएटिंग वन अनदर वीडियो रिक्वायर्ड फॉर अटेंशन स्पैन, यानी कि कंसंट्रेशन जो है हमारी वो कैसे बढ़ सकती है, इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा। और रिकी सरकार जी कह रहे हैं आई नीडेड दिस गाइडेंस, सो ग्रेटफुल टू यू सर। आई एम आल्सो ग्रेटफुल टू यू, यू आर वाचिंग दिस वीडियो। यनी तनेजा कह रहे हैं वेरी वैल्यूएबल वीडियो। उसके बाद तनीषा वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। रितेश, सुरभि, स्टेनोग्राफर्स पॉइंट, अंकुश, पूजा सिंह, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जाम, इसका जवाब मैंने दे दिया, प्लीज थोड़ा ध्यान से समझ लें। और उसके बाद एक कमेंट है, आई हैव नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी बट आई डोंट हैव सर्टिफिकेट्स। ओके, आप फॉर्म भर सकते हैं, सर्टिफिकेट्स की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आपने भर ही दिया होगा, वैसे डेट चली गई, इसका जवाब मैंने कमेंट में दे दिया था आपको। गुरदीप जी कह रहे थैंक यू। संजय जी कह रहे हैं सर मेरी टाइपिंग स्पीड 38 वर्ड्स पर मिनट से 40, एक्यूरेसी 90% है, क्या ये 50 वर्ड्स पर मिनट हो सकती है विद 98% एक्यूरेसी? आपकी स्टेनो में स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट डेफिनेटली हो सकती है, आप अगर डेडिकेशन से काम करें, मेहनत करें, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें और कंसंट्रेशन से अपनी उस पर तैयारी करें। और कोशिश ये करें कि जैसा एक लास्ट वीडियो में डिस्कस हुआ था कि स्पीड इज मस्ट बट एक्यूरेसी फर्स्ट, तो आप एक्यूरेसी की तरफ ध्यान दीजिए। आप स्पीड की तरफ जितना ज्यादा ध्यान देंगे, आपकी एक्यूरेसी घटेगी तो स्पीड भी घटेगी, और जितना आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी आपकी स्पीड भी ऑटोमेटिक, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो स्पीड बढ़ती है। और लगातार प्रयास और तेज करिए तो डेफिनेटली आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और एंड सर पीए एंड एसपीए की फील्ड में प्रमोशन को लेकर मैंने सुना है कि इसमें प्रमोशन स्लो और कम है, और इस पे एक वीडियो डेफिनेटली, इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा और उसी में बात करेंगे हम इसके बारे में। और इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर हमारे पास आज की डेट में कोई अच्छी जॉब है और हम जॉब को स्विच कर रहे हैं, तब आप इस चीज पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि हम कहीं नए डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए क्या प्रमोशन के एस्पेक्ट्स क्या हैं, कितनी जल्दी होगी, कैसे होगी। लेकिन अगर हम अभी अनएम्प्लॉयड हैं तो आप इस चीज से ज्यादा उस पर ध्यान दीजिए कि आपको ये जॉब कैसे मिल सकती है। बाकी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड में करेंगे बात। और उसके बाद एक पेन के बारे में पूछा था कि बेस्ट पेन कौन सा है स्टेनो का, तो मैंने आपको लिंक दे दिया था उसका। और उसके बाद आप जिस कौन सा चैनल है ये, जी जी गेमिंग, हेलो सर मैं अभी ग्रेजुएट नहीं हुआ तो मैं अभी इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। ओके, चलिए, जब आपका पास नेक्स्ट मौका आएगा तो आप उसको जरूर भरिएगा। और आप पूछ रहे हैं कि 100-110 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड तक कब लिख पाएंगे, अभी आप 80 वर्ड्स पर मिनट पे हैं। तो इसका जवाब भी मैंने आपको दिया था कि आप 2 से 3 महीने में जितना डेडिकेशन से काम करेंगे उतना जल्दी आप इतनी स्पीड पे आ पाएंगे। एक और बहुत अच्छा सवाल है, ललित कुमार कुशवाहा जी पूछ रहे हैं, स्टेनो का मैटर कैसा आता है दिल्ली हाई कोर्ट में? देखो बच्चों, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं शॉर्ट एंड में, तो उसके जो मैटर की जहां तक बात है कि आप समझते हैं कि जैसे कोर्ट का कोई एग्जाम है तो आपको 100%
जो भी लीगल पैसेजेस, जो हमारी जजमेंट्स होती हैं कोर्ट्स की, उनकी प्रैक्टिस करें। नो डाउट उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन जनरल वर्ड्स की, आपके ग्रामरलॉग्स की, न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल पेज है या न्यूज़पेपर में और जो न्यूज आती है, जनरल जो वर्ड्स हैं उसकी भी साथ साथ तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि स्टेनोग्राफर का मतलब है कि उसको सब कुछ लिखना आना चाहिए, उसकी वोकैबुलरी और इंग्लिश इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसको कुछ भी डिक्टेट किया जाए, उसको वो हमेशा लिखने के लिए और उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए तैयार हो। आप नो डाउट अगर किसी को कोर्ट के उसमें जजमेंट्स लिखने में या इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो वो एग्जाम क्रैक करना उतना मुश्किल नहीं है जितना जनरल वर्ड्स का, क्योंकि जनरल वर्ड्स की वोकैबुलरी बहुत वास्ट है। और कोर्ट की जो जजमेंट्स है, जैसे आप किसी स्पेसिफिक सेक्शन के ऊपर कोई जजमेंट लिख रहे हैं, तो अगली बार जब वो आएगी तो वर्ड्स लगभग लगभग रिपीट होंगे, लेकिन जनरल वर्ड्स में मैगजीन में न्यूज़पेपर में ऐसा नहीं होता। तो आप जो तैयारी करें, मिली जुली मिक्स तैयारी करें, सिर्फ कोर्ट के वर्ड्स पे स्पेसिफिक ना जाएं, तैयारी करें उसकी ज्यादा से ज्यादा, बट स्पेसिफिक ना हो। वही लास्ट प्रमोशन, फिर वही प्रमोशन वाला एक आ रहा है कि ग्रेड पे कितना होगा, ये ग्रेड पे उसमें लिखा हुआ है वैसे, अगर आपको नहीं थोड़ा सा क्लियर हो पा रहा तो अगले वीडियो में, डेडिकेटेड वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। विजय जी कह रहे हैं लीगल मैटर्स आएगा क्या इसमें, इसका जवाब अभी भी दिया मैंने आपको। तो कुछ कॉमन सवाल हैं, और पेंसिल का यूज आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और फिर एक मैसेज आ रहा है, सर लीगल मैटर आएगा कि जनरल मैटर, प्राची गुप्ता कह रही है। तो इसका जवाब जो मैंने अभी दिया, तो आप उस पर ध्यान लगाएं, थोड़ा सा स्पेसिफिक ना हो, तैयारी करिए। अगर कोई डाउट आता है कोर्ट्स की आपको जजमेंट लिखने में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में, या और भी आपका कोई डाउट आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है इस एग्जाम को क्रैक करने में, तो आप कन्वर्सेशन कीजिए। आपको टाइम टू टाइम जितना हो सकेगा मैं गाइड करने की, डाउट्स क्लियर करने की, या डिक्टेशन की जहां तक बात है, तो पूरी कोशिश करूंगा कि आप इस चीज के लिए मैं आपको दे सकूं। तो यही जो कमेंट्स थे, तो इसके बारे में हमने बातचीत कर ली है। तो दोस्तों, आप बहुत अच्छे से तैयारी करें, विश यू ऑल द बेस्ट, और आप सफलता प्राप्त करें इस एग्जाम में। और भी कोई एग्जाम हो जो भी आपका आ रहा हो, तो आप उसमें सफलता प्राप्त करें। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।